दोनों हाथ उठा लीजिए सभी और ऊपर सभी उठाएंगे और मिला लीजिए ताली बजा के। ठीक है 12 बजे लौट के आया और आने के उपरांत जैसे कह देवी आज तो ये रोज तुम लड़ती झगड़ती थी, आज तो नवाल दो तीन दिन कैसे प्रसन्न हो गई है देवी। नवालो कोशी देवी देवदस पर सवार हो गए हैं, प्रसन्न चित्त है। और तुम पानी नहीं मांग रहे, पानी तो मांगो। कह लाइए पानी पिला दीजिए। तो मूसा जो था उसको जैसे छोड़ी तो नाक पे आकर के जैसे ही गिरा तो नाक टेढ़ी पड़ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नाक टेढ़ी पड़ गई। अरे हमारा कैसा पति वृद्धा में हम जाते पड़ोसन के पास, तुम कैसा कर रही थी? हमने तो वैसा किया। उन्होंने कहा देवी एक दिन का नहीं है, एक दिन में फल प्राप्त नहीं हो जाता है। ये हम तो जब से विवाह होकर के आए, जब से पति धर्म का पालन कर रहे हैं, देखा सीखी में ना पढ़ो, पहले उतना कर तो लो। यहाँ गोपियां भगवान से कहती प्रभु ये मिट्टी का था, ये आप तो साक्षात नारायण हैं और हमको जो पति चाहिए थे वो आज पति हमको मिल गया है। हमको किसी दूसरे पति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सबको अपना एक एक सखी के पास, और भगवान नृत्य करते करते तो गोपियों के भाव में और अभिमान आ गया कि देखो आज जगत का नचाने वाले को आज हम नचा रहे हैं। और जहां अहम आता है तो फिर क्या होता है? लघुता से प्रभुता मिले,
लघुता से प्रभुता मिले, ओ प्रभुता से प्रभु दूर। अभी लघु बने थे, छोटे बने थे, भगवान को मना रहे थे, परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। अब प्रभुता आ गई, अभिमान आ गया कि देखो जो जगत को कहते जगत को नचाता है, जगत को नचाता है, आज जगत को नचाने वाले को हम नचा रहे हैं। अहम आ गया गोपियों को। भगवान समझ गए कि अब गोपियों को अभिमान आ गया है, इस अभिमान को भी नष्ट करना चाहिए। तो भगवान नृत्य करते करते और वहां से अदृश्य हो जाते। भाई बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे भगवान से वहां से अदृश्य हुए, अब एक के बाद एक गोपियां, एक के बाद एक गोपियां देखते देखते गए कृष्ण कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया तो गोल। तो कुछ दूर जाकर के देखे को स्त्री के पैर बने हुए, तो सभी गोपियां पीछा पीछा करते करते और आगे जाकर राधा रानी, ऐसा हो सकता है कि राधा के साथ कृष्ण चले गए हों दोनों, और कुछ दूर जाकर के और रास्ते चढ़े हों। वहां पे जाके देखा तो राधा भी अकेली, वहां कन्हैया नहीं। अब विरह में और सभी गोपियां वहां पे रुदन करते करते कहे कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। विरह में होते होते वहां पे जाके एक देखा, एक विशाल पीपल का वृक्ष लगा था, बरगद का वृक्ष लगा था। उससे देखते बोलते हैं, हे वास्तव भगवान, आप तो आपके बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता है, हम आप बताइए हमारे कन्हैया कहाँ गए। जब उससे भी कुछ आवाज नहीं आती है, बड़ के पेड़ के पास गए, हे शिव के अवतारी बड़ देवता, बताइए हमारे कृष्ण कहाँ गए। वहां से भी कोई आवाज नहीं आती। गोपियां क्या भाव लेती हैं, अरे ये क्या बताएंगे, ये तो पुरुष जाति के हैं, कोई स्त्री जाति से पूछो तो बताएंगे, ये तो पुरुष जाति के वैसे निठुर होते हैं, वैसे कठोर होते हैं। ये क्या जाने कि गोपियों का भाव क्या था और किस भाव से हमको अपना पति मान चुके हैं। आज हमारा जगत का पति यहाँ से अदृश्य हो गया है, ये पुरुष जाति के वृक्ष हैं, ये क्या बताएंगे। तब वहां से तुलसी माता के पास जाती हैं और तुलसी माता से प्रार्थना करती हैं, हे तुलसी माता, हम आपको घी का दीपक रखेंगे, हम आपकी प्रार्थना करेंगे, कार्तिक मास में आपका पूजन करेंगे, एक मास का व्रत करेंगे। हे देवी बता दो कि हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं। और जब तुलसी माता से भी कोई आवाज नहीं आती है, तो हे भगवती, आपको तो एक तुलसी दल तक नहीं चढ़ता है तो भगवान को भोग नहीं लगता है, और जब तक शालिग्राम के ऊपर तुलसी नहीं रखी जाती है तब तक उनका सिर चढ़ा रहता है। हे स्त्री जाति की देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे बताइए कन्हैया कहाँ गए। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आती तो विरह में पागल होकर सभी और गोपियां रुदन करने लगती हैं। रुदन करते करते भगवान ने देखा, भगवान कहते हैं कि लघुता से प्रभुता मिली। जब तक हम लघु छोटे रहते, जब तक इसके नजदीक में रहते तो उसको उतनी दुख रहता है, और जब लघुता से प्रभुता, जब भगवान हम तुमको को भगवान कुछ संपन्नता देते हैं तो थोड़ा दूर हो जाते हैं, और जब और संपन्नता दिए तो फिर तुमसे और दूर चले जाते हैं। यही गोपियों के साथ हुआ। कभी भाव तो थे पति का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, और अभी क्या भाव आ गया कि हमारे बगैर तो कन्हैया एक मिनट भी नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा, देखो इसकी माया भी हम तुमको दिखाते हैं। और जब विलाप करते करते रुदन करते करते सभी गोपियां विरह में भगवान के जब पागल होती हैं, वहां पे जयति देधिकम जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शासदात्रहि दयति दस्यता देजुतात्मका ठाकुर जी जैसे वहां से चले तो विचार करते हैं कि देखो पाप तो हमको भी लगेगा, छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक है, अगर इसको कंस ने अगर मार दिया
तो पाप तो हमको भी लगेगा, क्योंकि पाप के भागीदार तो हम बन रहे, लेके तो हमारा है। इस प्रकार से आकुल जी विचार करते करते चले आ रहे थे और जैसे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और निमंत्रण बताया कि कंस ने और धनुष यज्ञ रखा है, उस धनुष यज्ञ में और कृष्ण और बलराम का निमंत्रण है। नंद बाबा के तो पसीने छूट गए, यशोदा मैया के तो आंखों से आंसुओं की धार लगना शुरू हो गई कि आज तो हमारे कन्हैया को काल बुला रहा है। और आप अंदाज लगाइए, अगर कोई किसी के बालक को और कोई शत्रु बुलाता उसको मानव के इसके पहुंचाने पे, इसके यहाँ जाने में और उसका वध हो जाएगा, उसकी माँ पे, उसके पिता पे, उसके मित्रों पे क्या गुजरेगी। आज आतुर जी को आगमन में, स्वागत में कोई कमी नहीं की नंद बाबा ने, कोई कमी नहीं की। लेकिन जैसे समाचार नंद बाबा ने सुना कि आतुर जी इसका और कोई उपाय हो तो बता दीजिए। आतुर जी कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी एक सेवक के रूप में, कंस का सेवक हूं, सेवक के रूप में आया हूं और रथ लेकर के रथ में बिठाल के भी लेके जाना है। नंद बाबा कहते कैसी कैसी परीक्षा की घड़ी आती है, ये तो बहुत दुष्ट दुराचारी पापी कंस है, ये तो हमारे छोटे से जिसको हमने लालन पालन करके माखन में से खिला खिला के आज इतना बड़ा किया है, और क्षण मात्र में हमें दुष्ट के हाथ में सुपुर्द करने जा रहे हैं। यशोदा मैया तो जैसे कंस का नाम सुना और वैसे आंखों से आंसुओं की धार लगना शुरू हो गई। ग्वाल वालों को पता लगा कि अब किसी यहां से जाने वाले हैं, तो सभी ग्वाल वाल आकर के और कृष्ण को चार तरफ घेर के खड़े हो जाते हैं। कृष्ण कहां जा रहे हैं? कृष्ण का हमारा कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ज्ञान देते हैं हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जीव को लगता है कि एक तो आज पूरी माया समेट के जा रहा है। गोपियों को पता लगा कि आज कृष्ण का बलुआ आ गया है, तो कंस बुलवाया है, ये तो बंद कर देगा। गोपियां सब खड़ी हो जाती हैं। आक्रूर जी ने कहा हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो एक सेवक है, सेवा के भाव से उद्देश्य से आए हैं। और जैसे भगवान कृष्ण को और बलराम दोनों रथ में बैठते हैं, यहाँ पे ग्वालवाल सामने आके और लेट जाते हैं। पहले रथ हमारे ऊपर से चलाइए, हम अपने प्राण त्याग देंगे। यहाँ पे गोपियां कहती पहले हमारे ऊपर से रथ चला दीजिए। राधा रानी कहती है हे आक्रूर जी, हमारे प्राण वल्लभ सरकार को अगर तुम लेकर जाते तो पहले हमारे प्राण हर लीजिए। नंद बाबा कहते हैं आक्रूर जी क्या करें, इस समय तो हमारी उगलत लीलत पीर खनेरी, न हमसे उगलते बनना ना लीलते बनना, हम करें तो क्या करें। इतने वर्षों बाद वृद्धावस्था में हमको पुत्र प्राप्त हुआ था और आज एक दुष्ट के हाथों में सौंपने जा रहे प्रभु। आक्रूर जी की आंखों से आंसुओं की धार बह गई। आज पुत्र का वियोग और यशोदा मैया और नंद बाबा के ऐसा लगा से कि नदियां ने अपने रास्ता बना लिया हो।
लेकिन कन्हैया सबको सांत्वना देते हैं, आप चिंता मत करें, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और ग्वाल वाल पीछे पीछे, अब कन्हैया आगे आगे चल देते हैं। और जैसे आगे आगे चले, अक्रूर जी को लगा एक ब्रह्म हो सकता है क्या। और जैसे वहां पे अक्रूर जी स्नान करने बैठे, उसी से भगवान ने दर्शन दिया। और भगवान किस प्रकार से दर्शन देते हैं कि अक्रूर जी आप व्यर्थ में चिंता न करें, ये तो ब्रह्म है और कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे सब स्वागत सत्कार में, मथुरा में स्वागत सत्कार की आज कृष्ण आएंगे। और देखो कैसा दुष्ट है कंस, छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बालक है, और ये धनुष यज्ञ के बहाने को मारने को लेके आ रहा है। सब पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते भाई, अटारियों में महिलाएं खड़े हो गए, बच्चे खड़े हो गए। आज कृष्ण को देखना, किस प्रकार से कृष्ण है जो 7 दिन के, और कृष्ण ने पूतना को मारा था, तृणावर्त को मारा था, शक्टासुर को मारा था, अघासुर को मारा था। और इतना नहीं, और अग्नि को पीने वाला, ये सब कथा सुन सुन के आज देखे उस कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। तो सब और अटारियों में फूल माला लेकर के खड़े हो गए। और यहाँ यमुना जी में स्नान करके अब भगवान और जैसे मथुरा में प्रवेश करते हैं, उसी समय एक धोबी वहां पे कंस के वस्त्र लेकर के जा रहा था। तो भगवान ने उनके वस्त्र छुड़ाए। कलेग वालों, घास फूस में रहने वाले मालूम किसके कपड़े हैं? कृष्ण कहते किसके हैं बताओ? कहले राजा के वस्त्र हैं। कि हमको कम है राजा से क्या? और धोबी से वस्त्र छीन करके और दर्जी के पास गए तो अपने नाप के कपड़े भगवान ने बनवाए और वहां से चल देते हैं। और जैसे वहां से आगे चले तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मिल जाती भाई, बढ़िया चंदन मलिया कर लिए और जा रही थी। कहले देवी आपका क्या सुंदर स्वरूप है? और कुब्जा कहती प्रभु कृष्ण हमको क्यों लज्जित कर रहे हो? कहले अच्छा ये बताओ, कंस को तुम जीवन भर और एक मलिया का चंदन लगा लगा करके कभी तुमको कुछ आशीर्वाद दिया, कुछ दिया? कहले आज तक कुछ नहीं दिया। कहले एक काम करो, ये मलिया का चंदन हमको लगाओ, हम तुमको कुछ देंगे। और भगवान को जैसे मलिया का चंदन लगाया तो भगवान ने और कमर में हाथ लगा के, ठूठी में हाथ लगा के भगवान ने और उसको सुंदरी बना दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं हम रूप से प्रसन्न नहीं होते हैं, रंग से प्रसन्न नहीं होते हैं, हम तो भगवान प्रसन्न होते तो भक्त के और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। और यहाँ पर भगवान ने जैसे धनुष देखा तो पैसे और वह धनुष के और 2 टुकड़े कर देते भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे धनुष के 2 टुकड़े हो गए, अब यहाँ कंस के पास खबर लग गई। कहले महाराज बहुत अनर्थ हो गया, महाराज बहुत अनर्थ हो गया। कहले क्या हुआ? अरे कहले जो आपने धनुष यज्ञ के लिए बुलाया था और कोई साधारण धनुष था क्या? वो भगवान शिव का दिया हुआ धनुष था और वो तो क्षणमात्र में तोड़ करके चले आ रहे हैं। यहाँ गजराज को
है कांटों का ये जो दुनिया है, ओपन है कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जब कन्हैया मथुरा पहुंचे, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू मनहारी है। खुशियों का दिन आया है, जो माता को आया है। खुशियों का दिन आया है, जो माता को आया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ, मेरी माँ,
अक्षर भगवान की जय हो। जयकार दीजिए, सुने थोड़ी जोर से जयकार लगे। हम कहीं यहाँ तक नहीं तो कम से कम इस तलाक पुष्पात को भाज्य हरे लाल की जय जय श्री राधे। आज माँ को 11 शर्वात पुत्र प्राप्त हुआ। कितना क्या भाव, क्या बात चल रहे होंगे जब देवकी को और कृष्ण मिले होंगे तो ऐसा हृदय से लगा कि लगता है कि आज स्तनपान करवा दें अपने पुत्र का। और वह भाव होते होते उसी समय वसुदेव जी खड़े थे। कहले देवी अब तो तुम्हारा बालक बड़ा हो चुका है और अब तो छोटा नहीं रहा, अब इसका आगे का संस्कार किया जाए। भगवान कृष्ण भागवत ही में वर्णन आता कि जब तक भगवान ब्रज में थे तब एक ही बस पहन के वो पूरा दिन दिन 2-2 4-4 6-6 दिन व्यतीत कर देता है। यह यशोदा मैया भगवान को जैसे बस पहनाए और श्रृंगार करे, मुकुट लगाए, मोर मुकुट 56 दिन हो चुके हैं। अब वासुदेव जी ने कहा अब बालक का समय आ चुका है, उसको अध्ययन करवाना चाहिए। तो हमारी जो मध्य प्रदेश भूमि है, हमारी भूमि में कोई तपो भूमि से कम नहीं है, जहाँ विद्या का अध्ययन किया जाता। उज्जैन नगरी में भगवान आए और वहां पे आके और लघु में अध्ययन किया। उसी समय महाराज सुदामा जी से की मुलाकात हो जाती है। कथा ऐसी आती है कि भगवान श्री कृष्ण और बलदाव भैया दोनों उज्जैन नगरी जा रहे थे और उसी मार्ग से सुदामा जी चले आ रहे थे। सुदामा जी के पैर में कांटा चुभ गया और कांटा जब चुभा तो कृष्ण ने देखा ये तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण बालक है। और तो वहां पे और जैसे कांटा निकाला, कांटा जब नहीं निकल रहा था तो भगवान ने अपने मुख से उस कांटे को निकाला और सुदामा जी को अपने रथ में बैठा करके और विद्या अध्ययन के लिए गुरु के यहाँ गए। और अध्ययन कैसे की, अल्पकाल में विद्या भगवान ने ग्रहण की। अब जैसे विद्या अध्ययन किया तो गुरु जी से बोलते हैं गुरु ग्रह गए पढ़न रगवाई, अल्पकाल विद्या सफाई। भगवान ने विद्या अध्ययन तो किया लेकिन गुरु बाबा से बोले गुरुदेव आप बताइए हमको गुरु दीक्षा में क्या देना है। तो गुरु बाबा ने तो कुछ मना नहीं बोला, लेकिन माता बोली हमने तो सुना कि कृष्ण ने और जब से जन्म लिए तब से और सभी राक्षसों को संहार करते चले आ रहे हैं, अगर तुम देना चाहते हो तो हमारा पुत्र वापस दे दो। कृष्ण ने कहा गुरु माता जो आपकी आज्ञा। और एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था, समुद्र में वास करता था और वहां पे उसने गुरु पुत्र को ग्रहण कर लिया था। सिर्फ दिवस पड़ा था और उसको वध करके वो भगवान गए वैकुंठ में जाके देखा उनका बालक को। तो उस समय कहने लगे प्रभु आप मर्यादा का उल्लंघन न करें और यहाँ से जो जीव आ जाता कहाँ किसका, कौन का भाई, कौन का पिता, कौन का पुत्र, कौन की माँ, कौन की बहन, यहाँ तो सब एक बराबर हो जाते हैं। भगवान ने कहा हमने गुरु माता को वचन दे करके आए हैं कि आपका पुत्र जीवित लेकर के आएंगे। आज तो चाहे मर्यादा का उल्लंघन हो जाए लेकिन हम तो जो हमने गुरु दीक्षा में जो देने को बोल दिया वो तो देते रहेंगे। भगवान ने ना करके और गुरु माता को उनका पुत्र वापस कर देते भाई। अब भगवान लौट करके पुनः आते हैं। एक दिन उसी लाल प्यार के साथ और वसुदेव जी ने कहा कृष्ण बलराम आइए भोजन कर लीजिए। और माता बड़े प्रेम के साथ देवकी माता ने भोजन परसा और जैसे भोजन परसा तो
कन्हैया को याद आने लगी यशोदा मैया की, और यशोदा मैया को याद कर कृष्ण और रोना शुरू कर दिए। वो क्या मैया थी, कहाँ का भोजन गोद में बैठाल करके और माखन मिश्री का भोग लगवाती थी। कन्हैया खा लो, और इतना सब कुछ नुकसान करते हुए भी माँ ने कभी क्रोध नहीं किया। आज वह हमारा प्यार कहाँ गया, आज हमारी माता कहाँ गई। और ऐसे सोचते सोचते आंखों से आंसू, यहाँ सामने थाली लग के रखी हुई है और माता देवकी तो कृष्ण क्या हुआ, क्या हुआ कृष्ण, आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। कुछ नहीं मैया, कुछ नहीं, कुछ तो बात है। क्या भोजन अच्छा नहीं बना, भोजन में स्वाद नहीं है कृष्ण। कहने मैया भोजन में स्वाद तो है, वो प्रेम नहीं है जो यशोदा मैया में था। मैया मोह ब्रज भूलत नहीं, आज वो ब्रज नहीं भूलता मैया। जब सखाओं के बीच में बैठ करके हम और माखन खाते थे और गोपियां हमारे गाल पकड़ के खींच देती थी, वो मैया ऊपर नहीं भूलता हमको। और कन्हैया की आंखों में आंसू, और जो बादशाह भगवान जो कृष्ण का था उसको देख करके और देवकी के आंखों से आंसू आ गए। वहीं पे उद्धव जी थे, उद्धव ने ज्ञान दिया, कृष्ण आप तो ब्रह्म हैं और एक जीव के पीछे। एक जीव के पीछे अपना रुदन। कृष्ण ने सोचा उद्धव जी को अभिमान है और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं जिसका और अभिमान है। भगवान ने उद्धव से कहते उद्धव मोह ब्रज भूलत ना, और भगवान ने एक पाती दिया और बोला कि जाओ हमारी खबर जा करके और ब्रज में बता देना। अरे कह रहे इतनी सी बात, कोई बात नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा आय विद्या तथे बचा, किसी किसी को विद्या का अभिमान हो जाता है। उद्धव जी का भगवान जान चुके थे उद्धव जी को, और ज्ञान का अभिमान है। आज इनको ज्ञान का भी अभिमान को भी नष्ट करना चाहिए। उद्धव जी यहां से चलते ही यहाँ पे सभी गोपियां जो जहां बैठी वहीं रुदन करती है। एक कुछ गोपी का झुंड बैठा हुआ था। क्यों गोपी ये बताओ रात को नींद आती है? हाँ आए तो थी गोपी, लेकिन रात में स्वप्न में कृष्ण नहीं आए। एक गोपी कहती कि हाँ आए थे, वहां स्वप्न में आए थे और हमारे घर के दोरी के अंत तक पहुंचे और फिर पता नहीं चला कहां चले गए। एक गोपी कहते कि हाँ गोपी हमारे यहाँ आए थे, रात में स्वप्न में आए और मक्खन निकाला और जैसे हमने हाथ पकड़ने की कोशिश की फिर नहीं देखा कृष्ण गए। एक गोपी ने कहा कि हाँ हमको रात में स्वप्न में आए थे, हमने उनका गाल पकड़ के खींचा। राधा रानी कहती है बाय गोपी हो आप लोग तो धन्य हो, आप लोग धन्य हो। कम से कम आपके स्वप्न में तो कृष्ण आते हैं, यहाँ तो रात दिन से न सोना
नींद आती नहीं है। जिस दिन से कृष्ण गए हैं वो दिन से तो विरह में, और रात दिन एक सा हो रहा, हमको तो ना पता चलता कि रात कहाँ और दिन कहाँ है। हमारी तो आंख बंद होती नहीं, हम तो कृष्ण को दर्शन ही नहीं देते हैं। एक भौरा काले रंग का भौरा आता है, और आने को प्राण देखा, वहां गुंजावान सखियों के बीच में हो रहा था। गले काला रंग का है और काला कृष्ण है, इसका तो देखो ये कृष्ण कैसा है, इसका तो बाहर से काला तो है ही, अंदर से उसका मन भी काला है। हे भौरे यहाँ और गुंजायमान न कर, जाकर के कृष्ण से कहना तेरी गोपियां तेरे को याद कर रही है कृष्ण। उसी समय उद्धव वहां से और अपना रथ लेकर के जैसी गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों का वात्सल्य भाव जब देखा, प्रेम देखा कि भौरे से बात कर रही है, उद्धव ने सोचा भौरे से बात कर रही है, ये कैसी गोपियां हैं। भौरे से बोलते तो काला कलूटा है, सब मेरा कृष्ण काला कलूटा है, इसका मन भी काला हो। ये
आज की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। सभी ताली बजाते हुए बड़े ही प्यारे प्रसंग में गोकुल पहुंचे हैं और सभी ब्रजवासी से मिल रहे हैं, गोपियों से मिल रहे हैं और माता यशोदा से मिल रहे हैं। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथों में उठा के सभी जो कन्हैया में चाहने वाले वही लगाएंगे। बोलो बाबा बिहारी लाल की, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो रहते हैं जग से निराले, बिहारी लाल की, रुक्मणी मैया की हो। और कुछ ही देर में हमारे कन्हैया यहाँ पे बारात लेके आएंगे। रुक्मणी मैया का आगमन हुआ है और थोड़ी देर में कन्हैया अपनी बारात लेकर आएंगे। और कहना है हमारे क्या, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम ए हो दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी मैया की। ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन चोरी जो कबहू न टूटे, कबरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न लूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। और क्या बात है, हमारी दादी माँ यहाँ पे भगवान के कार्य में बेकार है, भावना में अगर भावना हो तो भाव से बेड़ा पार है। बोलो बाबा बिहारी लाल की। ऐसे ऐसी बहन चोरी जो कबहू न टूटे, कबरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न लूटे, अटली सुहाग की बिंदिया जो लगा दो,
लेके आए हैं भगवान, दोनों हाथों को उठा ले अपने। आज भगवान द्वारकाधीश हमारे तो खूब नाचते हैं, लेकिन आज तीनों लोगों के स्वामी का विवाह मना रहे हैं। सभी झूम जाइए। बच्चों को कोई बात नहीं डाले, सब बच्चों से फूल छुड़ा लो। जयमाला का सब फूल डालना है, अभी फूल कोई भी ना बरसाएगा। और जयमाला हो रही है, आप जयमाला करवाइएगा। बच्चे कोई फूल न मांगे, हमारे पंडित जी वहाँ पे जाकर लगे और जयमाला करवा के और सब हो जाओ तैयार, तखीरी होने अरे उल्टा का पहना रहे, पहले आप पहना पहले बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मणी जी को पहना मालूम विद्या बलम देव बलम तदैव। हाँ ठीक है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, रुक्मणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ विवाह शांडिल्य मुनि ने और आज इस मंगल पाणिग्रहण के समय सब शांति के साथ पैर पूजेंगे एक एक करके। सब बच्चों को पीछे कर दें।
और एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात भगवान द्वारकाधीश वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में बस यही तराना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में बस यही तराना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। ओ श्याम सलोने तू मेरा रखवार है, श्याम सलोने तू मेरा रखवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, जीवन को नाम किया है, ये जीवन अब नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। वो तेरे भरोसे ये मेरा परिवार है, तेरे भरोसे ये मेरा परिवार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। होए 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 काली कमली वाले का ओए तेरी 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 जान, तेरी मेरी चाल उड़ता डाकरियों का नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, परिवार नजर तोहे लग जाएगी। और आइए सभी मिलकर भगवान शक्ति गृह में प्रवेश करें। हरि ओम चंद्रमा मनिषो जागतिषो सूर्यो अजायत सूत्रादयस प्राणसमुखादनिरजायत आरार्तेक्यम् बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। ऐसे ही हमारे भैया लोग जो खड़े हैं सभी ताली बजाते हुए भगवान की आरती में, और माताएं बहनें खड़ी हैं सभी आरती करके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे अपने घर को, आरती करके हुए जाए, ताली बजाते हुए जाए। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में जलती माला, गले में गंदी माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल चलकाया, श्रवण में कुंडल झलकाया। नंद के भजन जागल भजन, मोहन व्रत चंदन राधिका रमण बिहारी जय मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। मैं चंद्रकांत काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लगन में सारे बजनाली, लगन में
बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी में मोर मुकुट मिलते मैं मोर मुकुट मिलते देवता दर्शन को करते देवता दर्शन को करते गगन में सुमन बहुत बरसे अलग तुम्हारी गिरधर मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा बलिहार की गंगा जवड़ में होते वो है भंगा बसी जटा के हदे हदकी चरण की बनवारी गिरधर मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी नमक की मुकुटल लट नैनो की मुकुटल कटने दो बाज रही वृंदावन बहनो बाज रही वृंदावन में दो जहूति गोपाल बहनो जहो जिस गोपाल के दो भगत में चांदनी बजे भगत भगत तेरे चलती बिहारी गिरधर मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर तमेव सर्वं तमेव देवो